Assalamu alaikum, my dear students. I am your instructor or Professor Zahir Abbas. बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले क्या होते हैं। मैंने इससे पहले आपको वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि वर्ब के बारे में आपको इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V2 का मतलब होता है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि आपको वर्ब की फॉर्मों के बारे में पता हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फिर आपके लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएंगे। इन सेंटेंसेस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसको आप कहते हैं हुक्मिया जुमले। इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सब्जेक्ट इसमें बच्चों नहीं होता, तो इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दूसरा अगर आपने बनाना होता है तो जुमला वही होता है, शुरू में आप डॉन लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज, ऑलवेज और नेवर, ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म। अब जितने भी ये जुमले आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि इनके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बच्चों होगा लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे ट्राई टू, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं जो हुक्मिया जुमले हम बनाएंगे उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। V1 फर्स्ट फॉर्म, V1 फर्स्ट। अच्छा, एक बात पहले भी समझा चुका हूं, S, V और O का क्या मतलब है। S का मतलब बच्चों होता है जुमले के अंदर सब्जेक्ट, जुमले के अंदर क्या है, सब्जेक्ट। और V का मतलब होता है वर्ब, और यहाँ पे O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हमने मेन वर्ब लेना है। अच्छा, इस जुमले के अंदर हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहां पे मैं फर्स्ट ले रहा हूं V1 प्लस बच्चों है ऑब्जेक्ट। अब V1 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। देखिए यहाँ पे अब मैं कहता हूं कि जाओ, तो यू हैव टू से गो। अब गो क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है। गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और फिर थर्ड फॉर्म होती है गोन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल नहीं की और थर्ड फॉर्म भी, मैं कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। जाओ, गो। आप इसी को मॉडिफाई करते हैं, आप कहते हैं गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। बाहर जाओ, गो आउट साइड। अब यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सॉरी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आओ, कम। अब यार जैसे कि कम, केम और कम होता है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को लेना है, ये कंडीशन है। कम, अंदर आओ, कम इन। जैसे कि आप कहते हैं मेरी मदद करो, हेल्प मी। अच्छा, यहाँ पे मी का कंसेप्ट समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। आपको पता है कि प्रोनाउन ही, शी, इट, और इसके साथ साथ हमारे पास दे, आई, वी, यू, ये सारे के सारे, वी एंड यू सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ही का ये बच्चों है सब्जेक्टिव केस, जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं तो ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ही से हो जाता है हिम, शी से हर, इट से इट, और दे से बच्चों होता है देम, आई से मी, वी से अस, और यू से यू। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकता था कि मेरी मदद करो, ऐसे हेल्प आई, ये गलत हो जाता। आपने कहना है हेल्प मी, आई की जगह पे बच्चों क्या इस्तेमाल होगा, मी। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। लड़की की मदद करो, हेल्प हर। उनकी मदद करो, हेल्प देम। ये ऑब्जेक्टिव केस हैं ये वाले। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हेल्प दे। यहाँ पे एक बात को ये ध्यान नशीन कीजिएगा
कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि खेलो प्ले क्रिकेट, खेलो प्ले क्रिकेट। देखें, और पियो ड्रिंक। हम एक बच्चों बात ध्यान में रखना कि इंग्लिश सीखने के लिए ये नहीं है कि अगर आप रट्टा लगा रहे हैं तो यू आर दी गुड इन इंग्लिश। मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्रिंक है पियो, आप किसी को हुक्म देते हैं, कहते हैं कि पियो ड्रिंक। आप किसी को ऐसे कहते हैं कि पानी पियो, ड्रिंक वाटर। आप किसी को कहते हैं जूस पियो, तो ड्रिंक जूस। आप कहते हैं कि इसको पियो, ड्रिंक इट। ड्रिंक बॉटल, ड्रिंक जूस, ड्रिंक वाटर। तो एक सेंटेंस से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास है कि आप कहते हैं टेक, लें, इसको लें, टेक इट। आप इसी से बनाएं टेक। टेक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। टेक टी, चाय पियो। टेक फूड, खाना लो। तो इस तरह हम बहुत सारे जुमले बना, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें, आप कहते हैं कि दौड़ो रन, तेज दौड़ो रन फास्ट। सिट डाउन, सिट बैठ जाओ, सिट डाउन। सॉरी कहो, से सॉरी। अच्छा, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हुक्मिया जुमले, आप किसी को आप कहते हैं कि हुक्म देते हैं। अब एक बच्चा खड़ा है तो आप उसको कहते हैं कि बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़ा आप उसको कहते हैं, वो बैठा है तो आप उसको कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो आप कहेंगे स्टैंड अप। आप किसी को कहते हैं छलांग लगाओ, जंप। बहुत सारे और भी हमारे पास हैं, जैसे कि आप कहते हैं चलो, वॉक, बोलो, स्पीक, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, उर्दू बोलो, स्पीक उर्दू, लिखो, राइट। यानी बात कहने का मकसद है कि आपको जितनी वर्ब की फॉर्में आती होंगी आप उतने ज्यादा जुमले, और फिर मॉडिफिकेशन भी आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जुमले सीखेंगे। आप कहते हैं सुनो, लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी। एहतियात के साथ सुनो, लिसन केयरफुली। आप देखिए एक वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो रही है लिसन, उसके मैंने आगे 3 बना लिए। इसे सुनो, आप कहेंगे लिसन इट। समझो, अंडरस्टैंड, मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी। खाओ, ईट, फूड, खाना खाओ, ईट फूड। इसे खाओ, ईट इट। अच्छा, अब इसका आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, शुरू में बच्चों लगा देना है डोंट। अच्छा, डोंट क्या है? डू और नॉट को जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसको पढ़ते हैं डोंट, और लिखते ऐसे हैं। यहां पे एक अपोस्ट्रोफी कामा इस्तेमाल होता है। दोबारा देखिए, डू और नॉट को जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो इनको इकट्ठा ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है डोंट। ये अपोस्ट्रोफी कामा है। अब आप कहते हैं, आप पहले कह रहे थे कि जाओ, अब आप कहो कि ना जाओ। किसी बच्चे को कह रहे हैं ना जाओ, डोंट गो। आप यहां पे लिख दे डोंट गो। स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। ना आओ, डोंट कम। अंदर मत आओ, डोंट कम इन। डोंट हेल्प मी। ना खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। पानी मत पियो, डोंट। यानी आप पहले उसके लिए आप कह रहे थे कि, लेकिन अब आप शुरू में क्या लगाएंगे बच्चों? जब डोंट लगाएंगे तो अब उसी का आपने नेगेटिव बना दिया है। यानी मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश सीखने के लिए आप जुमलों के अंदर तब्दीली करना सीखें। अगर आप जुमलों के अंदर तब्दीली करना सीख जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप मिलियन ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आप कहते हैं कि इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। पंजाबी मत बोलो, डोंट स्पीक पंजाबी। हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। ना सुनो, डोंट लिसन। मुझे मत सुनो, डोंट लिसन मी। मुझे एहतियात के साथ मत सुनो, डोंट लिसन टू मी केयरफुली। इसे मत सुनो, डोंट लिसन। ना समझो, डोंट अंडरस्टैंड।
मुझे मत समझो, डोंट अंडरस्टैंड मी, ना खाओ डोंट ईट, खाना मत खाओ डोंट ईट फूड, इसे मत खाओ डोंट ईट। आप देखिए मुझे तंग ना करो तो आप कहेंगे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत छुओ तो आप कहेंगे डोंट टच मी। अच्छा, इनके शुरू में आप एक और बात समझिएगा कि आप इनके शुरू के अंदर प्लीज और काइंडली भी लगा सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज और काइंडली। जैसे कि आप किसी को कहते हैं कि मेहरबानी फरमा के वहां जाओ, प्लीज गो देयर, मेहरबानी फरमा के बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, मेहरबानी फरमा के मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, मुझे मत तंग करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत छुओ, प्लीज डोंट टच मी। तो इसके शुरू में आप काइंडली लगा लें या प्लीज लगा लें, तो इससे भी ये नए जुमले बनेंगे। और आपको जितनी, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 100 आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं, तो आप इससे 100 सेंटेंस के साथ साथ, अगर 100 तो मस्ट है, तो 100 की मॉडिफिकेशन करें तो 1000 बनाएंगे, फिर उसके नेगेटिव बनाएं तो फिर 1000 बनेंगे। तो इस तरह आप बहुत सारे, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, और एक ऑब्जेक्टिव केस आपने इस्तेमाल करना होता है, सब्जेक्टिव नहीं। ही की जगह पे आपने हिम, शी की हर। जैसे कि मैं कहता हूं मेरी मदद करो, हेल्प मी, ऐसे नहीं होगा हेल्प आई, उनकी मदद करो, हेल्प देम। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। एक बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, जुमले के शुरू के अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा, और इसका नेगेटिव बनाना तो आप डोंट लगा दें। तो जितनी ज्यादा आप इसके अंदर रोटेशन करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे।